नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। कैलाश की गहराई में, जहां हिम की चादर शांति ओढ़े बैठी है और मंद पवन शिवनाम का गान करती है, वहीं आज हम एक ऐसे रहस्यपूर्ण संवाद में प्रवेश करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन को आईना दिखा देता है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती के बीच यह संवाद केवल कथा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। इसमें 5 ऐसे बिंदु छुपे हैं जो हर किसी को यह सिखाते हैं कि अपनेपन की पहचान कब और कैसे होती है। परंतु मित्रों, यह रहस्य तभी आपके हृदय को छुएगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और यदि दिल के किसी कोने में भी कुछ स्पर्श हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। आपकी यह निर्मल पुकार जब प्रेम की तरंग बनकर उठेगी तो वह सीधे त्रिशूलधारी भोलेनाथ के चरणों तक पहुंच जाएगी। और जब उनकी करुणामयी दृष्टि आप पर पड़ेगी, तब आपका जीवन भी त्रिशूल की तरह हर बाधा को काटता हुआ प्रकाश और आशीर्वाद से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं वह अद्भुत संवाद जो आपके हृदय को झकझोर देगा और जीवन का सच्चा मार्ग दिखा देगा। कैलाश पर्वत की गोद में हिम की श्वेत चादर पर बैठी माता पार्वती अपने स्वामी शिवजी से बड़े विनम्र भाव से पूछ बैठी, स्वामी, संसार में लोग कहते हैं कि अपनेपन की पहचान समय आने पर होती है। मुझे यह जानने की इच्छा है कि पुत्र की सच्ची पहचान कब होती है। भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ पार्वती को देखते हुए बोले, देवी, यह प्रश्न गहन है। पुत्र की पहचान साधारण दिनों में नहीं होती, बल्कि विवाह के बाद होती है। जब तक पुत्र अविवाहित रहता है, उसका संसार माता पिता और घर तक सीमित होता है। किंतु विवाह के पश्चात जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है, पत्नी और उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां। पार्वती विस्मित हो उठी, तो क्या नाथ, विवाह के बाद ही पुत्र का हृदय परखा जाता है? महादेव गंभीर स्वर में बोले, हाँ उमा, विवाह ही वह क्षण है जहां पुत्र की निष्ठा की कसौटी लगती है। कई बार होता है कि पुत्र नई जिम्मेदारियों में उलझकर अपने माता पिता को भूल जाता है, परंतु वही सच्चा पुत्र कहलाता है जो पत्नी का भी सम्मान करे और माता पिता को भी न छोड़े। फिर शिवजी ने एक कथा सुनाई। कभी काशी नगरी में एक वृद्ध दंपति रहता था। उनका एक ही पुत्र था जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से पाला था। समय आया और पुत्र का विवाह हुआ। प्रारंभिक दिनों में पुत्र अपने माता पिता के साथ वैसा ही प्रेम करता रहा, पर धीरे धीरे पत्नी का मोह बढ़ा और माता पिता उपेक्षित होने लगे। वृद्ध माता पिता अपने ही घर में पराये से हो गए। लेकिन उमा, वहीं उसी गांव में एक और पुत्र था। उसका भी विवाह हुआ, किंतु उसने पत्नी को यह कहकर समझाया, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस संसार में हूं, उन्हें छोड़ना मेरा धर्म नहीं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और उनका आशीर्वाद हमारा जीवन है। उसकी पत्नी भी समझदार निकली और उसने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। उमा, वही पुत्र रत्न कहलाया और वही घर सच्चा सुखी परिवार बना। शिवजी की वाणी सुनकर पार्वती जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सत्य है प्रभु, पुत्र वही है जो विवाह के बाद भी माता पिता को न भूले, जिसने पत्नी और माता पिता दोनों के बीच संतुलन साध लिया, वही वास्तव में पुण्यात्मा संतान है। कैलाश पर्वत पर शांति की गहराई और मंद पवन की लहरों के बीच माता पार्वती पुनः अपने स्वामी से बोली, नाथ, आपने तो पुत्र की पहचान का रहस्य स्पष्ट किया। अब मेरी एक और जिज्ञासा है,
पुत्री की पहचान कब होती है? महादेव की करुणामयी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, उमा, पुत्री की पहचान तब होती है जब वह जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। बचपन में वह फूल की तरह निश्चल होती है, परंतु युवावस्था आते ही संसार उसे कसौटी पर परखने लगता है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, कैसे स्वामी? क्या पुत्री का मूल्यांकन उसके रूप और सौंदर्य से होता है? भोलेनाथ ने धीमे स्वर में कहा, नहीं देवी, सच्ची पहचान उसके आचरण और संस्कारों से होती है। जब पुत्री जवानी में प्रवेश करती है, तब उसकी चाल, उसकी बोली और उसका व्यवहार घर परिवार की छवि बनते हैं। वह चाहे तो कुल को रोशन कर दे और यदि राह भटक जाए तो वंश की मर्यादा भी डगमगा दे। फिर शिवजी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में विदर्भ नगरी में एक राजा था। उसकी पुत्री बचपन से ही ज्ञान और संस्कारों में अग्रणी थी। जवानी में भी उसने संयम और मर्यादा का मार्ग चुना। राजमहल के वैभव में रहते हुए भी उसने अपने आचरण से सभी को यह सिखाया कि स्त्री की सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि उसके गुणों और व्यवहार में है। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली और उसके कारण उसके पिता का कुल सम्मानित हुआ। उसी समय दूसरी एक पुत्री थी जो जवानी आते ही मोह और भोग में डूब गई। उसका नाम कई कलंकों से जुड़ गया और उसके माता पिता शर्मसार हो गए। यही कारण है, उमा, कि पुत्री की पहचान जवानी में ही होती है। पार्वती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्वामी, सत्य है। पुत्री यदि अपने संस्कारों और मर्यादा को संजो ले तो वह परिवार का गौरव बनती है, पर यदि वह राह भटक जाए तो सबसे पहले माता पिता ही आहत होते हैं। भोलेनाथ ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, पुत्री का यौवन केवल सौंदर्य की कसौटी नहीं, बल्कि उसके संस्कारों की परीक्षा का समय होता है, और वही परीक्षा उसकी सच्ची पहचान बताती है। कैलाश की निस्तब्धता में माता पार्वती पुनः अपने स्वामी के समीप झुकी। उनकी आंखों में अगली जिज्ञासा चमक रही थी। प्रभु, वे धीमे स्वर में बोली, अब मुझे यह बताइए कि पति की सच्ची पहचान कब होती है? महादेव ने गहन स्वर में उत्तर दिया, उमा, पति की पहचान तब होती है जब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, क्या इतना ही सरल है स्वामी? पति तो हर समय पत्नी के साथ रहता है, फिर क्यों केवल बीमारी में ही उसकी पहचान होती है? भोलेनाथ ने गहराई से कहा, देवी, जब सब कुछ ठीक रहता है, जब पत्नी रूपवान और स्वस्थ होती है, तब तो हर कोई उसके साथ प्रेम दिखाता है, परंतु जब वह बीमार पड़ती है, तब पति का असली स्वरूप सामने आता है। वही क्षण बताता है कि क्या उसका प्रेम केवल रूप और सुविधा तक सीमित था, या वह निष्ठा और सच्चे स्नेह से जुड़ा था। फिर शिवजी ने कथा सुनाई। कुरुक्षेत्र युद्ध से कई वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के एक साधारण गृहस्थ की पत्नी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई। उसकी सुंदरता क्षीण हो गई, देह दुर्बल हो गई, किंतु पति ने उसकी सेवा में तन मन धन सब अर्पित कर दिया। उसने अपने हाथों से भोजन बनाया, औषधि दी और रातों को जाग जाग कर पत्नी के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। उसी नगर में एक और गृहस्थ था। उसकी पत्नी भी बीमार पड़ी, परंतु पति ने कुछ ही दिनों में उससे दूरी बना ली। मित्रों की महफिलें और राजसी भोग उसे ज्यादा भाने लगे। धीरे धीरे पत्नी अकेली और उपेक्षित रह गई। महादेव का स्वर और गंभीर हो उठा, यही भेद है उमा। पति वही है जो पत्नी के स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि उसकी दुर्बलता और बीमारी में भी साथ खड़ा रहे। बीमारी ही उस प्रेम की कसौटी है जिसे संसार सच्चा दाम्पत्य कहता है। पार्वती की आंखें भर आईं। वे धीरे से बोली,
सत्य कहा स्वामी। पत्नी का रूप जब लुप्त हो जाए और तब भी यदि पति की सेवा और करुणा बनी रहे, वही तो उसके सच्चे प्रेम और उत्तरदायित्व का प्रमाण है। महादेव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, यही कारण है कि मैंने कहा पति की पहचान पत्नी के बीमार होने पर होती है। कैलाश की उस निस्तब्धता में जब मंद बयार बर्फ को सहला रही थी, माता पार्वती ने अपने स्वामी की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अगला प्रश्न तैर रहा था। प्रभु, उन्होंने नम्र स्वर में कहा, जैसे आपने पति की पहचान का रहस्य बताया, वैसे ही मुझे यह बताइए कि पत्नी की पहचान कब होती है। भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उमा, पत्नी की पहचान तब होती है जब पति निर्धन हो जाता है। पार्वती ने विस्मय से कहा, स्वामी, इसका क्या अर्थ है? पत्नी तो सदा पति के साथ रहती है, फिर गरीबी में ही क्यों उसकी पहचान होती है? महादेव ने करुणा भरे स्वर में समझाया, देवी, जब धन, वैभव और ऐश्वर्य होता है तब साथ निभाना आसान होता है, परंतु जब घर में अभाव आ जाए, भोजन का एक अन्न दाना जुटाना कठिन हो जाए, तभी यह स्पष्ट होता है कि पत्नी पति के साथ प्रेम और धर्म से बंधी है या केवल सुख सुविधाओं की लालसा से। फिर शिवजी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक गृहस्थ रहता था। व्यापार में हानि हो गई और वह दरिद्र हो गया। जिन मित्रों के साथ वह पहले राजसी भोज करता था, वे सब एक एक करके उससे दूरी बनाने लगे। उस समय उसकी पत्नी ने अपने हाथों से घर संभाला। उसने आभूषण बेच दिए, भूखे रहकर भी पति को भोजन कराया और हर परिस्थिति में उसका उत्साह बढ़ाया। लोग कहते थे कि वही नारी वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा थी, जिसने विपत्ति में भी अपने पति का हाथ न छोड़ा। उसी समय उसी नगर में एक और परिवार था। पति का व्यापार डूबा तो पत्नी ने तानों से उसका मन तोड़ दिया। वह पति को अपमानित करती और अंततः उसे छोड़कर चली गई। संसार ने उसी दिन कहा, पत्नी की सच्चाई तभी सामने आती है जब पति निर्धन हो। महादेव का स्वर गूंज उठा, उमा, वही पत्नी श्रेष्ठ है जो पति के सुख दुख दोनों में समान भाव से खड़ी रहती है। समृद्धि में तो हर कोई साथ देता है, परंतु विपत्ति के अंधकार में जो दीपक बनकर चमके, वही पत्नी है, वही जीवन संगिनी है। पार्वती की आंखें नम हो उठी। वे धीरे से बोली, स्वामी, यह सत्य है कि नारी का तेज और पवित्रता तभी प्रकट होती है जब वह पति के कठिन समय में भी साथ निभाए। वही तो धर्मपत्नी कहलाती है। भोलेनाथ ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवी, इसीलिए मैंने कहा पत्नी की पहचान पति के गरीब होने पर होती है। कैलाश की दिव्य वादियों में जब निस्तब्धता और गहराई फैल गई, माता पार्वती पुनः अपने स्वामी की ओर देखकर बोली, प्रभु, आपने पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी की पहचान का रहस्य मुझे बताया, किंतु एक प्रश्न अब भी मेरे हृदय में शेष है। संतान की सच्ची पहचान कब होती है? भोलेनाथ की आंखों में करुणा झलक उठी। वे बोले, उमा, संतान की पहचान तब होती है जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। पार्वती ने विस्मय से कहा, स्वामी, क्या वृद्धावस्था इतनी महत्वपूर्ण है? महादेव ने गहन स्वर में कहा, हाँ देवी, जब माता पिता बलवान होते हैं तब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने परिश्रम से संतान को बड़ा करते हैं, किंतु जब बुढ़ापा आता है, हाथ कांपते हैं, देह दुर्बल हो जाती है, दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, तब उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। यही समय है जब संतान की परीक्षा होती है। फिर शिवजी ने कथा सुनाई। वाराणसी नगरी में एक वृद्ध दंपति रहते थे। उन्होंने अपनी सारी आयु पुत्रों के पालन पोषण में लगा दी।
बुढ़ापे में वे अशक्त हो गए। सबसे बड़े पुत्र ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया और अपनी पत्नी से कहा, ये हमारे देवता हैं, इनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। उस पुत्र ने माता पिता को भोजन कराया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलाया और उनके हर दुख में उनका संबल बना। उसकी सेवा के कारण ही उस परिवार पर सदा सुख और समृद्धि बनी रही। उसी समय एक और परिवार था जहां वृद्ध माता पिता को बोझ समझा गया। पुत्र ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वही वृद्ध माँ बाप सड़क पर भटकते रहे और अंततः पराये लोगों की दया पर जीवन गुजारने लगे। महादेव की वाणी गंभीर और भावुक हो उठी। उमा, यही अंतर है। संतान वही कहलाती है जो वृद्धावस्था में माता पिता का हाथ थामे, जो माता पिता को बोझ नहीं वरन ईश्वर का स्वरूप माने। पार्वती की आंखें भर आईं। वे करुणा से बोली, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया। सच्ची संतान वही है जो वृद्ध माता पिता की सेवा करे। जिसने उनका सम्मान किया, उसने अपने जीवन का धर्म पूर्ण किया। भोलेनाथ ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, हां देवी, यही अंतिम सत्य है। पुत्र विवाह के बाद पहचाना जाता है, पुत्री जवानी में, पति पत्नी की बीमारी में, पत्नी पति की गरीबी में और संतान माता पिता की वृद्धावस्था में। यह संवाद जैसे ही समाप्त हुआ, कैलाश पर्वत पर भक्ति और करुणा की लहर फैल गई। प्रिय श्रद्धालुओं, आपने अभी अभी सुना वह दिव्य संवाद जिसमें महादेव और माता पार्वती ने हमें जीवन के 5 अमूल्य सत्य बताए। इन सत्यों ने हमें यह समझाया कि पुत्र की पहचान विवाह के बाद होती है, पुत्री की जवानी में, पति की पत्नी की बीमारी में, पत्नी की पति की गरीबी में और संतान की माता पिता की वृद्धावस्था में। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव। और यदि आप ऐसी ही दिव्य और जीवन परिवर्तनकारी कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल टिप्स विद वर्षा को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा का आशीर्वाद तुरंत आपके जीवन तक पहुंचे। आपका यह छोटा सा कदम आपके जीवन में महादेव की कृपा का बड़ा द्वार खोल सकता है। तो मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव।